मुंबई में एक महिला बिना पास के देवेंद्र फडणवीस के दफ्तर पहुंची और दफ्तर के बाहर रखे हुए गमलों को तोड़ डाला। देवेंद्र फडणवीस का नेम प्लेट हटा दिया, फेंक डाला, हंगामा करती रही। बाद में उस महिला को ढूंढती हुई पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। सोसाइटी वालों ने बाद में बताया कि वो महिला मानसिक तौर से बीमार है। तोड़फोड़ की ये तस्वीरें जिस जगह की है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए, लेकिन नजारा देखकर लगता नहीं कि सुरक्षा कड़ी रही होगी। बहरहाल आपको कहानी बताते हैं। ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का दफ्तर है। यहाँ एक महिला ने तोड़फोड़ की, बाहर रखे गमले फेंक दिए और फिर दरवाजे पर लगा डिप्टी सीएम का नेम प्लेट भी निकालकर फेंक दिया। फिर नारे भी लगाए। इतना सब करने के बाद भी उसे ना तो किसी ने रोका और ना ही टोका। वो आराम से गायब भी हो गई। जब पुलिस तक खबर पहुंची तो महिला की खोज शुरू हुई। पता चला वो दादर की रहने वाली। पुलिस उस महिला के घर पहुंची। महिला पुलिस कर्मियों ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि महिला मानसिक तौर पर बीमार है और अक्सर डराने वाली हरकतें करती है। कल शाम उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय के कार्यालय में जिस महिला ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, वो महिला अब पुलिस ने आइडेंटिफाई कर ली है। मुंबई के दादर इलाके में रामगिरी हाइट्स नामक इस बिल्डिंग में वो रहती है और यहीं पर हम पहुंचे हैं। पुलिस भी यहां पर पहुंच चुकी है। हालांकि दरवाजा खटखटाया जा रहा है उनका, वो दरवाजा नहीं खोल रही। पुलिस अब कॉल लेने वाली है कि किस तरह से उनको हिरासत में लिया जाए और आगे की जांच की जाए। लेकिन हम फिलहाल यहां पर इस बिल्डिंग के कुछ रेसिडेंट्स हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से इनका बर्ताव रहा है पिछले कुछ दिनों से, और क्या इसी तरह से वो आपको भी तकलीफ दे रही थी या कोई न्यूजेंस क्रिएट कर रही थी। एक्चुअली ना हम लोग है ना उसका जो ये कर रही है वो जो कारनामे वो पिछले 10 से 12 महीने से 7-8 महीनों से उसका चालू है। उसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो सबसे कभी अच्छा भी बिहेव करती है, कभी कभी उसका कुछ दिमाग का कुछ हो जाता है तो सबका तोड़फोड़ चालू कर देती है बिल्डिंग में। यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी डरावना पूरा माहौल हो गया है हमारे बिल्डिंग में। मुंबई पुलिस सन्न है। दलील दी जा रही है कि महिला ने बिना मंत्रालय का पास लिए सचिव द्वार से मंत्रालय में एंट्री की थी। उधर विपक्ष को मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बची नहीं है, ये भूमिका हमने कई बार लगाया, लेकिन अपोजिशन की तरफ से आरोप हमारे पे होता है। इस तरह से सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं। अब वास्तविकता तो अब सामने आई कल ही। जिस तरह से अज्ञात महिला ने जाकर होम मिनिस्टर के कार्यालय की तोड़फोड़ की, उनकी नेम प्लेट लगी थी वो भी उखाड़ कर फेंक दी, तो अब राज्य का गृह मंत्री का कार्यालय ही सुरक्षित नहीं तो राज्य की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती, ये सवाल यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब सरकार ने कभी दावा नहीं करना कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक चल रही है, ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि महिला को शायद कुछ परेशानी रही होगी, अगर उन्हें कोई समस्या है तो दूर की जाएगी। मी माहिती घेतली, आजची घटना नाही आहे, ही कालची घटना आहे। त्या महिलेचं काय म्हणणं होतं, तिने कशा करता ते केलं हे निश्चितपणे आम्ही समजून घेऊ। एखाद्या उद्विग्नतेनं तिने ते केलं का, काही तिची व्यथा आहे का, निश्चितपणे आम्ही समजून घेऊ, ती व्यथा दूर करण्याचा प्रयत्न करू। चुनाव के वक्त एक महिला का डिप्टी सीएम के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ ने विपक्ष को बैठे बैठे कई सवालों का मौका दे दिया है। अब देखना जरूरी है कि आखिरकार क्यों उन्होंने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करने की कोशिश की, उनकी मांग क्या थी। हालांकि विपक्ष अब आरोप कर रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की ये जो लाडली बहना है वो सरकार पर गुस्साई हुई है और इसके ऊपर अब राजनीति भी शुरू हो गई। अब ये देखना है कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन में आगे क्या सामने आता है और किस मांग को लेकर उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ की। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।